अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कूनू रब्बानियीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। दीनी मदारिस इस्लाम के किले हैं। मदरसा किसे कहा जाता है? अल्लाह तबारक व तआला सूरत आल इमरान में फ़रमाते हैं कूनू रब्बानियीन, तुम रब्बानी बनो, रब वाले बनो। रब वाले कैसे बनोगे? बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून, तुम किताब की तालीम देते हो और इस सबब से कि तुम किताब पढ़ते हो। तो कुरान और सुन्नत की तालीम और ताल्लुम, इससे इंसान रब्बानी बनता है। और जहाँ पर यह दर्स होता है तो वो मदरसा कहलाता है। उसका पढ़ने वाला मुअल्लिम, उसका पढ़ाने वाला मुअल्लिम और पढ़ने वाला शागिर्द मुतअल्लिम। और कुरान और सुन्नत ये मनहज और निसाब है। ख्वाह वो मखसूस इमारत में हो, ख्वाह मस्जिद में हो, ख्वाह दरख्त के साए में हो, ख्वाह किसी बैठक में हो, जहाँ पर यह अमल हो वो मदरसा कहलाता है। तो मदरसा एक वसी मफ़हूम रखता है, किसी दर दीवार के साथ ख़ास नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, इसमें मदारिस की जो तरतीब है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मदारिस इस्लाम के किले हैं। अब कोई सवाल करेगा या किसी के जहन में सवाल पैदा होगा कि दीनी मदारिस ही क्यों इस्लाम के किले हैं? उसका जवाब नंबर एक ये है कि यहाँ जितने भी मुसलमान बसते हैं, हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, आम मुसलमान भाइयों के दीन इस्लाम के साथ हुदूद मुकर्रर है, जिससे आगे वो नहीं जाते हैं। बाज़ मुसलमान भाई कलिमे तक महदूद है, बाज़ नमाज रोज़ा भी अदा कर लेते हैं, बाज़ हज और ज़कात भी अदा करते हैं, और कुछ मुसलमान और दीनी रिफाही कामों में हिस्सा लेते हैं और माली तावन करते हैं। ये सब काबिल क़दर काम है, लेकिन इससे आगे वो नहीं जाते हैं। दीन इस्लाम पर जब भी सख्त वक्त आया है, तारीख़ गवाह है कि उसके लिए उलमा और तलबा ने, मदारिस के लोगों ने क़ुरबानी दी है। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर काबिज़ हुआ था उस वक़्त भी और आज तक। तो इसलिए दीनी मदारिस इस्लाम के किले हैं कि इससे मुसलमानों को रहनुमाई मिलती है और दीन इस्लाम के लिए फ़िक्र की जाती है और फितनों की सरकूबी की जाती है और मुसलमानों को बरवक़्त उससे आगाह किया जाता है। दूसरा जवाब, मदारिस आलम अरब में भी है, मिस्र में जामे अज़हर है और दूसरे बिलाद अरबिया में बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ इस्लामी तालीम होती है और बड़े बड़े डिग्रियाँ लोग वहाँ से हासिल करते हैं, बड़े बड़े काबिल लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फ़र्क क्या है? वो डिग्रियाँ लेते हैं और फिर नौकरियाँ तलाश करते हैं। गोया उसका मकसद हुसूली दुनिया है और उससे आगे वो नहीं बढ़ते हैं। डिग्री और फिर उससे नौकरी और उससे पैसे का हुसूल। ज़रूर किसी जामिया में, किसी बड़े यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं, उसको सब कुछ समझते हैं। यहाँ हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो अहले इल्म है वो इंतहाई कम मामूली तनख्वाह पर, तनख्वाह यानी वो तनख्वाह कहना उसको एक ताबीर है कि जिस्म जितना चाहता है, जिसके एक इंसान को ज़रूरत होती है, इतनी नहीं होती, सिर्फ पाबंद करने का एक ज़रिया होता है। इस कम तनख्वाह पर मस्जिद का इमाम इमामत करता है, मदरसे का मुदर्रिस पढ़ाता है और वो इसको एक अपनी ज़िम्मेदारी समझकर
बल्कि बाज़ मकामात पर तो कुछ भी नहीं होता है, वो क़ुरबानी देते हैं, वहाँ लोगों को दीन सिखाते हैं और अपने आप को मुकम्मल वक़्फ़ करके वो दीन की तालीम में, तबलीग में मसरूफ़ होते हैं। तो तब यहाँ पर दीन ज़िंदा है। ये नहीं है कि उनको कुछ मिले तो वो दीन का काम करते हैं और कुछ न मिले तो नहीं करते हैं। वो पढ़ाते भी हैं, इमामत भी करते हैं और अपने माशरे के मुसलमानों से तानी भी सुनते हैं और उनको एक तौहीनामीज़ रवैये का सामना होता है और वो गोया बेचारे एक अपने दिफा की जंग लड़ रहे हैं और फिर भी वो मुसलमानों के ईमान को संभालते हैं, उसके लिए फ़िक्र करते हैं और न जायदादें बनाते हैं। वो भी कंपनियां खोल सकते हैं, वो भी कारोबार कर सकते हैं और बल्कि दूसरे लोगों से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो इंतहाई तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजार कर दीन का काम करते हैं। इसलिए ये लोग वो है कि दीनी मदारिस से ये पैदा हुए हैं और दीनी मदारिस ने उनको ये फ़िक्र दी है और वो इसकी जो फजीलत है वो दीनी मदारिस की तरफ जाती है। तो आज दीन की जो शक्लें नज़र आ रही है ये इसीलिए, ठीक है मदारिस में कोताहियाँ हो सकती है, उलमा में कुछ इल्मी या अखलाक़ी कमज़ोरियाँ हो सकती है, उसका इनकार नहीं है, लेकिन फिर भी जो दीन की शक्ल नज़र आ रही है ये मदारिस की मरहूनी मिन्नत है। इसलिए ये मदारिस दीन इस्लाम के किले हैं और उन यूनिवर्सिटियों से बदरजहा बेहतर है कि जहाँ न पढ़ाने वाले की दाढ़ी होती है, न पढ़ने वाले की होती है और न तदय्युन और दीनदारी उनका मकसद होता है, बल्कि वो सिर्फ़ एक डिग्री का हुसूल होता है और उससे एक नौकरी का हुसूल होता है।